सुप्रभात। निज मन दिया न जाए, यह हमारे आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। निज मन दिया न जाए। तन मन ताको दीजिए, जाके विषया ना आए। आपा सारी छाड़ कर राखे साहेब माए। पर मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर। अब देवे को क्या रहा, यूं कत कहें कबीर। तो तन मन दिया तो भला किया, सर का गया है भार। जो कहू कबहू कहे मैं दिया, तो बहुत सहेगा भार। और तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। कहे कबीर ता दास सो, कैसे मन पति आए। निज मन तो चरणन गया, चरण कमल की ठौर। कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे और। जब सतगुर के समीप हो तो आँख कान पर जुबान को बाहरी ओर से बंद करके साधारण रूप में अदब तमीज और शऊर से बैठे अधीनता, शर्म, नम्रता, समर्पण व शरणागत भाव में होकर मौन हो रहे, मन में शून्य हो रहे और अपने आप को बिल्कुल खाली जाने, फिर सूरत को बड़ी हिम्मत के साथ हृदय पर ले जाकर जहाँ बाईं छाती की ओर दुखी होती है वहाँ पर जमा ले। गुरुदेव के आदेश के हुए सतनाम को दिल में धारण करे और दिल को ही जुबान से हृदय में सूरत द्वारा सत्यनाम के ऐसी धुन लगाए कि नाम से नामी के प्रेम का जज्बा हृदय में उमड़ाए, हृदय में उमड़ाए। जब हमारा मन कहीं और होता है तब आंख खुली रहते हुए भी बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती। मन है क्या? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब मन कहीं किसी इच्छा और विषय में लगा होता है तब हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता है सभी अंग प्रत्यंग कार्यरत रहती है, तथा जहाँ जहाँ से चेतना सिमट जाती है अंग काम नहीं कर पाते। चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक सत्ता को यह ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहाँ से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुँचाते हैं। जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहाँ पर मीटर लगाते हैं, उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगाते हैं। स्विच जब चाहे ऑन कर लें, जब चाहे ऑफ कर लें। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। अब मन क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। हमारी चेतना की धार जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है वहीं वहीं अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। इस चेतना का संबंध मन ही के द्वारा होता है। हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर भी यदि बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी, इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो तो उस जगह स्विच ऑन होने पर भी मन का, इच्छा का, उधर ख्याल होने पर भी चेतना का प्रसार नहीं होगा और वह अंग बेकार हो जाएगा। यदि बल्ब ठीक है तो स्विच ऑफ है तो भी रोशनी नहीं होगी। इसलिए असली दृष्टि हुई हमारी चेतना। हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क पावर हाउस। तो विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियाँ, बिजली के तार का पसारा और मन है स्विच। जो चेतना करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है उसमें कोई मिलावट ख्यालों या विचारों या वासनाओं की नहीं होती।
वो अंतर्दृष्टि कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है। जैसे यदि बल्ब रंगीन है तो प्रकाश भी रंगीन होगा, जैसे बल्ब का रंग होगा वैसा ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की हमारी वासनाएं होंगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंतर में जो दृष्टि आ रही है वह तो शुद्ध अमलिन है, अतः दिव्य है, पवित्र है। संसार के जो विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन से होता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम क्रोधादिकों के अलग अलग रंग होते हैं और जब हमारी चेतना की धार चलती है तब वो रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देती है। तो इच्छा एवं वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है। इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वो मलिन हो जाती है और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। सारे कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। तो जैसे मकड़ी अपने मुख से निकालकर जाला बनाती है, उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। हम उसमें फंस जाते हैं। फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है। तो तब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती। तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार, विचार, व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं। शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छानुकूल हों, और ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसकी पहचान ये है कि उसमें हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो ईश्वर प्रेरित कार्य हैं। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती है। दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। तो मौन में ही शांति का निवास है और शांति पाने के लिए तुम्हें बलवान होना आवश्यक होता है। त्याग की शक्तिशाली निस्तब्धता में जब इंद्रियों का विक्षोभ डूब जाता है तब मौन आता है। इस संसार मरुभूमि में तुम पथिक हो, यहाँ ना रखना जिससे कि तुम रास्ते में नष्ट हो जाओ। अपने सद विचारों का कारवा बना लो तथा जीवंत विश्वास के जल की व्यवस्था कर लो। सभी नृत्य तृष्णाओं से सावधान रहो, क्योंकि लक्ष्य वहाँ नहीं है। बाह्य आकर्षणों से भ्रमित ना हो। सब त्याग कर उन पंथों से जाओ जो तुम्हें स्वयं तुम्हारी अंतर्दृष्टि के एकांत में ले जाएंगे। अनेकत्व के जाल में फंसकर उसका अनुसरण नहीं करो। एकत्व के जिस लक्ष्य की ओर संतगण सबसे अलग और अकेले जाते हैं, उसी पथ में तुम भी जाओ। विचलित ना हो, पवित्रता में डूब जाओ। एक उन्मत्त छलांग में स्वयं को ईश्वरीय समुद्र में डुबो दो। दिव्य तत्व ही लक्ष्य है और महान ज्योतिर्मय की किरण प्रकृति में तुम्हारे लिए और कोई वस्तु नहीं हो सकती। ईश्वर स्वयं तुम्हारी सेवा करने को बाध्य है, क्योंकि वह स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान है, जिसके प्रति कि वह आकर्षित है। अतः एकत्व ही अति उदार अंतर्दृष्टि का सार है, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम हो, वह ईश्वर है। वास्तव में तुम स्वयं ही दिव्य हो। धन्यवाद।